Students who are especially weak in verbal face a lot of issues in verbal section, that sometimes they don't understand the passage, language is an issue, length is an issue, the content is very boring, you're stuck between two options and you always end up choosing wrong option, right? Wrong answer. So ये बहुत सारी problems है with verbal section with a lot of students. Today we are going to tackle each and everything one by one, and then you will definitely see improvement if you implement all these tips. First thing, students, please understand what does the exam expects from you, right? Why is the skill needed? Why is the skill checked? So in your MBA programs, as manager, you will be given a lot of case studies in college as well as when you work as a manager in any company. आपके पास एक केस होगी, एक सिचुएशन होगी कंपनी में, अच्छा फाइनेंसेस की प्रॉब्लम चल रही है या ऑपरेशंस की प्रॉब्लम चल रही है, सो आपको प्रॉब्लम पहले पढ़ के समझ लेना है, देन ओनली यू कैन फाइंड सोल्यूशन, राइट? उस प्रॉब्लम्स में नंबर्स होंगे, आपको लॉजिकल सेंस भी चाहिए समझने के लिए, इसलिए वर्बल, DLR एंड क्वांट सेक्शन यू हैव इन योर एग्जाम. Now students, reading is a very important skill not just for your exam, CAT exam, but also for your college, right? तो इसीलिए आपको समझना है कि they are checking academic kind of topics. इसलिए अगर आप novels read करते हो तो वो आपको इतना यूज नहीं आएगा एग्जाम में. So make sure you read academic articles, essays, editorials on science, history, economics, business type of articles, जिससे कि आपकी vocabulary, आपकी understanding improve हो. तो रेगुलर आपको पहले तो रीडिंग करनी है सबसे पहले. तो आप ये एग्जाम आपसे क्या चेक कर रहा है कि जब आप कुछ चीज़ रीड करते हो तो क्या आपको आप वोकेबलरी में अटक जाते हो तो नहीं ना, आपको सिचुएशन समझ आती है. तो अगर आप वोकेबलरी में अटक जा रहे हो या इन्फरेंस में आपको आप वाइल रीडिंग आप सोच नहीं पा रहे हो एक्टिवली एट द सेम टाइम पैरेलली, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो दे आर चेकिंग वेरी वेरी गुड रीडिंग स्किल्स. फॉर वेरी वेरी गुड रीडिंग स्किल्स यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, राइट? जस्ट द रीडिंग एवरी डे समथिंग सिमिलर, सम सिमिलर कॉन्टेंट जो कि एग्जाम में आता है. सेकेंडली स्टूडेंट्स, अपने इन्फरेंस एंड वोकेबलरी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए. एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जाम आर ईदर इन्फरेंस क्वेश्चन, इवन दो दे आस्क्ड फ्रॉम वन पैराग्राफ ओनली. मे बी फॉर दोज सम क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर पैसेज, बट स्टिल उसके लिए भी यू नीड टू अंडरस्टैंड, रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द पैराग्राफ रियली वेल, एंड देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस, बिकॉज ऑप्शंस भी बहुत इनडायरेक्ट गिवन होते हैं, डायरेक्टली वर्ड मैच, मीनिंग मैच नहीं मिलता है. सो मेक श्योर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. उसके लिए एज ऑलवेज से आपको हाफ एन आवर टू 1 आवर, 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स आपको स्पेंड करना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस जस्ट ऑन रीडिंग. Third very important point is that wrong choice of attempts or lack of plan, right? Exam में we just listen to our friends कि अच्छा इस स्टूडेंट के सब कुछ 90% मार्क्स आ रहे हैं, 100% करेक्ट हो रहा है, इसका ये हो रहा है, ठीक है, जिसका जितना हो रहा है. बट एग्जाम में जस्ट चेक लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, जिस भी कॉलेज में मुझे जाना है, जिस रेंज ऑफ कॉलेज में मुझे, उनका इन जनरल कट ऑफ क्या है, उस कट ऑफ के लिए हाउ मेनी क्वेश्चंस डू आई हैव टू अटेम्प्ट, डू आई नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, या 50% क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके भी मेरा काम हो जाएगा. सो अंडरस्टैंड योर रियलिटी, टेक फ्यू मॉक टेस्ट एंड अकॉर्डिंगली प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. नो नीड टू कंपेयर विद अदर्स, डू मैक्सिमम अटेम्प्ट्स एंड देन मैक्सिमम क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाए. ऐसी चीजें प्लीज करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही ज्यादा ऑब्सेशन मत रखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कि भाई एक्यूरेसी का तो कुछ पता नहीं, सही होगा गलत होगा, सब कुछ अटेम्प्ट कर लो. सब कुछ अटेम्प्ट कर लो उनके लिए वर्क करता है जिनका जो एटलीस्ट अबव एवरेज है विद बेसिक एप्टीट्यूड. पहले उन्होंने बैंकिंग की या किसी एग्जाम की तैयारी की है और अब वो कैट एग्जाम की या इस तरह के मैनेजमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बेसिक पता है, उनको पता है मैक्सिमम थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट्स हो गए तो भी उसमें से मेरे 70% तो करेक्ट होंगे. पर अगर आपका वर्बल सेक्शन या क्वांट सेक्शन वीक है, इट इज गोइंग टू बी अ नाइटमेयर डिजास्टर फॉर यू, बिकॉज वैसे ही वीक है, आपको नहीं आते हैं कॉन्सेप्ट्स, आपने बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और 50% उसमें गलत हो गए, तो आपके माइनस मार्किंग हो जाएगी और आपके स्कोर बहुत लो हो जाएगा. सो इट्स नॉट, दिस स्ट्रैटेजी डज नॉट वर्क फॉर स्टूडेंट्स हु आर एवरेज और बिलो एवरेज इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, जो कि कुछ ना कुछ अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होते ही होते हैं. ठीक है, अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को प्लीज लिमिट करो, डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद मैक्सिमम अटेम्प्ट्स, राइट? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इज फिक्स योर परसेंटाइल. फिक्स योर परसेंटाइल एज इन आप हर सेक्शन में देखो, विच एवर एग्जाम यूर टेकिंग, ये जनरल रूल है, बीट कैट, जैट, जीमैट, स्नैप, टिस अभी होगा कोई भी, 70% अटेम्प्ट्स, राइट? ओवरऑल
एज वेल एज पर सेक्शन, और उसमें 60 to 70% एक्यूरेसी। अगर आप इस थंब रूल को फॉलो करते हो तो जिस एग्जाम का जो भी कट ऑफ है आपका निकल ही जाता है, जितने भी आप एग्जाम्स दे रहे हो। तो 70% अटेम्प्ट्स और उसमें 70% एक्यूरेसी कोई आप फॉलो कीजिए। सो प्लीज ये चीजें इंप्लीमेंट कीजिए। एंड ऑल्सो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट फॉरगेट टू वर्क हार्ड। वर्किंग हार्ड व्हेन यू डोंट फील लाइक, एंड बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग जैसे अभी सिर्फ स्ट्रैटेजी या शॉर्टकट्स पे फोकस कर रहे हैं, वही डिफरेंशिएट करेगा किसका कैसा रिजल्ट आएगा। तो अभी आपकी बहुत सारे, आपको डेली 20 से 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वेरी रेगुलर सेम बोरिंग टास्क एवरीडे। नई नई चीजें नहीं करनी है कि भाई जस्ट बिकॉज मजा नहीं आ रहा है एक चीज में, इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। इंप्रूवमेंट कभी कभी थोड़ा लेट दिखता है बट डेफिनेटली दिखता है। सो मेक श्योर आपकी प्रैक्टिस और मेहनत तो हो स्टूडेंट्स। ये सारी टिप्स या स्ट्रैटेजी से आपका एक थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है कि अच्छा ऐसे चलना है आगे, अभी ये स्टेप्स लें, पर स्टेप्स आपको ही लेने हैं। सो हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेक श्योर आपकी डेली कम से कम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। जो भी आपको मूड है सब्जेक्ट वर्बल करने का, क्वांट करने का, रीजनिंग करने का, वो आप सब्जेक्ट उस दिन पिकअप कीजिए, बट मिनिमम 25 क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कीजिए। साथ में जो भी आपको टिप्स मिलते हैं फ्रॉम अदर टीचर्स, अदर पीपल, जो आपको सही लगता है वो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, बट हार्ड वर्क डेफिनेटली कीजिए। सो दैट इज इट एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।